नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएमएस लाइव लर्निंग में और मैं हूं रमेश सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल फ़ोन की सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा सेटिंग्स की पूरी जानकारी देने वाला हूं। सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा सेटिंग्स में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, कैसे उन्हें यूज़ कर रहे हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हो, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स पेज को आप जैसे ही ओपन करेंगे, इस तरह से आपके सामने आपके फ़ोन की अलग अलग सेटिंग्स आ जाएंगी। तो गाइज़, यहाँ पर टॉप में ही सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा का ये ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। हो सकता है आपके फ़ोन में डेटा एंड नेटवर्क सेटिंग के नाम से ये फीचर दिया गया हो, या फिर मोबाइल नेटवर्क एंड सिम सेटिंग्स के नाम से। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा सेटिंग्स के सभी अलग अलग फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइज़, यहाँ पर टॉप साइड में सिम इन्फो एंड सेटिंग सेक्शन में आप सिम 1 और सिम 2 के ये दो ऑप्शंस देख सकते हैं। इनमें अपनी प्राइमरी सिम यानी कि सिम 1 पर क्लिक करके आप सिम 1 को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप साइड में इनेबल ऑप्शन के सामने टॉगल बटन को ऑन ऑफ करके आप अपनी सिम 1 को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे कार्ड इन्फो सेक्शन में आप सिम कार्ड नेम ऑप्शन पर क्लिक करके सिम कार्ड 1 की जगह पर कोई और नाम एंटर कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप अपना नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वैसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद सिम कार्ड नंबर ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी सिम कार्ड का नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रहता है, लेकिन अगर आप अपनी सिम कार्ड का नंबर यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन की सेटिंग्स में अबाउट ऑप्शन पर क्लिक करके आप IMEI ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर IMSI या फिर ICC-ID नंबर आपको शो हो जाएगा, जिसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई भी नंबर IMEI ऑप्शन में शो नहीं होता है तो आप अपनी सिम को निकालकर उसमें चेक कर सकते हैं, या फिर अपने सर्विस प्रोवाइडर से कॉल करके पता कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वैसे इसकी कोई खास ज़रूरत भी नहीं होती है, आप इसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग सेक्शन में आप डेटा रोमिंग का ये ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो जब भी आप रोमिंग में होंगे, आउट ऑफ स्टेट होंगे, आपका मोबाइल डेटा बराबर काम करता रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस ऑप्शन को डिसेबल ही रहने दीजिए। डेटा रोमिंग के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वोल्ट कॉल्स। तो गाइज, ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि आप 4G LTE नेटवर्क पर वॉइस कॉल्स कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो आप 4G LTE नेटवर्क पर वॉइस कॉल्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस ऑप्शन को इनेबल ही रहने दीजिए। इसके बाद वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन पर क्लिक करके आप वाईफाई कॉलिंग को यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग प्रेफरेंसेस ऑप्शन पर क्लिक करके आप वाईफाई कॉलिंग का प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मोबाइल कॉलिंग प्रेफर्ड का ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जब वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल नहीं होगा तो वाईफाई कॉलिंग करने पर ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोबाइल कॉल स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह से ये तीन ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 4G 3G 2G ऑटो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, जिससे कि आपको 2G से लेके 4G तक जो बेस्ट नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड होता है। अगर आप यहाँ पर 3G 2G ऑटो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल का नेटवर्क 3G और 2G में ही स्विच होता रहेगा, आपको 4G नेटवर्क नहीं मिलेगा। अगर आप 2G ओनली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका नेटवर्क काफ़ी स्लो चलेगा, इसलिए यहाँ पर 4G 3G 2G ऑटो ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेस पॉइंट नेम यानी कि APN। एक्सेस पॉइंट नेम ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से ये दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके सर्विस प्रोवाइडर का जो APN होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से सेट होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एयरटेल GPRS और एयरटेल MMS। इसी तरह से आपके सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो APN आपको प्रोवाइड होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। APN के थ्रू आप अपने इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई APN ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए टॉप साइड में आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद सभी मैंडेटरी फील्ड्स को फिल करके आप न्यू APN ऐड कर सकते हैं और अपने इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है कैरियर। तो इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से कैरियर ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो गाइज, ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन इस तरह से इनेबल है तो आपको बेटर कनेक्टिविटी मिलती है, बेटर सिग्नल मिलते हैं। अगर आप मैनुअली कैरियर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को डिसेबल करके कोलैबोरेटिव सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे
कनेक्टिविटी या फिर सिग्नल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन को ऑन ही रहने दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सिम 1 को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से सिम 2 ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप अपने फ़ोन की सेकेंड सिम को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जनरल सेटिंग सेक्शन में मोबाइल डेटा का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ से भी आप अपने मोबाइल डेटा को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आप यूज इंटरनेट ड्यूरिंग कॉल्स ऑन सेकेंडरी डेटा सिम का ये ऑप्शन देख सकते हैं। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो जो आपकी सेकेंडरी सिम होगी उस पर भी आप इंटरनेट कॉल कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने डेटा के लिए सिम 1 को सिलेक्ट किया हुआ है, ऐसे में अगर आपको सिम 2 पर कोई इंटरनेट कॉल करता है तो वो कॉल हैंग नहीं होगी। कंटिन्यूसली आप सिम 2 पर भी सिम 1 के डेटा को यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट कॉलिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सिम सेटिंग्स। तो गाइज इसमें कॉलिंग ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो अगर यहाँ पर ऑलवेज आस्क ऑप्शन इस तरह से सिलेक्टेड है तो जब भी आप अपने फ़ोन से कोई नंबर डायल करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें सिम 1 या फिर सिम 2 को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। फिर आप सिम 1 या फिर सिम 2 को सेलेक्ट करके किसी भी सिम से कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिम 1 ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद जब भी आप अपने फ़ोन से कोई नंबर डायल करेंगे तो डायरेक्ट सिम 1 से कॉल चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार से सिम 2 को सेलेक्ट करने पर सभी कॉल्स सिम 2 से डायल होंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है इंटरनेट। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप सिम 1 या सिम 2 में से किसी भी सिम को सेलेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के लिए। जिस सिम को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसी का मोबाइल डेटा आपके फ़ोन में काम करेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा यूसेज। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल के डेटा यूसेज को देख सकते हैं। यहाँ पर करंट मंथ में आप अभी तक कितना डेटा यूज़ कर चुके हैं उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल डेटा यूसेज ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके फ़ोन की अलग अलग एप्लीकेशंस की लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। किस एप्लीकेशन के थ्रू कितना डेटा यूज़ हुआ है उसे आप यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेटा यूसेज वाली एप्लीकेशन आपको टॉप में शो हो जाएगी और उस एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप उस एप्लीकेशन के थ्रू डेटा यूसेज की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल डेटा का ज़्यादा यूज़ कर रही है तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड डेटा ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। जिसके बाद जब तक आप इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करेंगे तब तक ये आपके मोबाइल डेटा का यूज़ नहीं कर पाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर डिसेबल मोबाइल डेटा ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन के लिए मोबाइल डेटा बंद हो जाएगा। इस एप्लीकेशन में कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं होगी। इसके साथ ही डिसेबल वाईफाई ऑप्शन को ऑन करने पर इस एप्लीकेशन के लिए वाईफाई कनेक्शन भी टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके उसके डेटा यूसेज को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू ऑल ऑप्शन पर क्लिक करके आप सभी डेटा यूज करने वाली एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। सिस्टम एप्स एंड सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन की डिफ़ॉल्ट ऐप्स को देख सकते हैं, उनके थ्रू कितना मोबाइल डेटा का यूज़ हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा हॉटस्पॉट टैथरिंग या फिर वाईफाई शेयरिंग के थ्रू कितना डेटा यूज़ हुआ है उसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऐप्स को रिमूव करने और साइन आउट करने पर कितना डेटा यूज़ हुआ है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप मोबाइल डेटा लिमिट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने मोबाइल डेटा पर लिमिट सेट कर सकते हैं। मोबाइल डेटा लिमिट ऑप्शन पर क्लिक करते ही कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो गाइज यहाँ पर टॉप साइड में स्टार्ट डेट फॉर डेटा यूसेज स्टेट्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो भी डेट सेट करेंगे उसी डेट से हर महीने आपका मोबाइल डेटा यूसेज काउंट होगा। अब अगर आप अपने मोबाइल डेटा पर डेली लिमिट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेली मोबाइल डेटा लिमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद अलग अलग डेटा सेट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइज यहाँ से आप मिनिमम 10 MB से लेके मैक्सिमम 100 GB तक की डेली मोबाइल डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी डेटा लिमिट सेलेक्ट करेंगे डेली उस लिमिट को क्रॉस करने पर आपको उसका रिमाइंडर मिल जाएगा। फिर आप अपने मोबाइल डेटा को क्लोज कर सकते हैं या फिर रिमाइंडर कैंसिल करके कंटिन्यू अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप मंथली डेटा लिमिट भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको सेट मंथली डेटा लिमिट ऑप्शन को इनेबल करना है, जिसके बाद नीचे दिए गए ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएंगे। तो गाइज इनमें डेटा लिमिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप पूरे महीने के लिए डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेटा लिमिट सेट करेंगे पूरे महीने के अंदर लिमिट क्रॉस करते ही आपका मोबाइल डेटा डिसेबल हो जाएगा और आप लिमिट से ज़्यादा मोबाइल डेटा यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर सेट मंथली डेटा अलर्ट्स ऑप्शन को इनेबल करके आप डेटा अलर्ट्स को इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको डेटा अलर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा। तो इसमें आप जो भी डेटा लिमिट सेट करेंगे
पूरे महीने के अंदर वो लिमिट क्रॉस होते ही आपको उसका अलर्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से आप डेली या फिर मंथली डेटा लिमिट को सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर राइट की तरफ स्वैप करके आप सिम 2 के लिए भी सेम सेटिंग्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, मोबाइल डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। अब अगर आप वाईफाई कनेक्शन का भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पर वाईफाई डेटा यूसेज ऑप्शन पर क्लिक करके वाईफाई डेटा यूसेज को देख सकते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आपको ये जानना है कि आपने अपने मोबाइल नेटवर्क की परमिशन किन किन एप्लीकेशंस को दी हुई है, तो यहाँ पर आपको नेटवर्क परमिशंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद वो सभी एप्लीकेशंस की लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी जिन्होंने आपके मोबाइल नेटवर्क का एक्सेस लिया हुआ है। यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बॉटम साइड से एक पॉपअप ओपन होगा, तो इसमें वाईफाई एंड मोबाइल डेटा ऑप्शन सिलेक्टेड होगा, जिससे कि ये एप्लीकेशन वाईफाई के साथ साथ आपके मोबाइल डेटा का भी एक्सेस कर सकती है। अगर आप मोबाइल डेटा का एक्सेस नहीं देना चाहते तो यहाँ पर वाईफाई ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डेटा का एक्सेस देना चाहते हैं तो मोबाइल डेटा ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप कोई भी नेटवर्क एक्सेस इस एप्लीकेशन को नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर डिसेबल नेटवर्क ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए नेटवर्क एक्सेस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है डेटा सेविंग। इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से डेटा सेविंग को इनेबल करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो गाइज अगर आप डेटा सेविंग ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो इसके बाद आपके फ़ोन की कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में आपके मोबाइल डेटा का यूज़ नहीं कर पाएगी, और कई एप्लीकेशन फोरग्राउंड में भी आपके मोबाइल डेटा का यूज़ नहीं कर पाएंगी। हालांकि यहाँ पर ऐप्स विद अनलिमिटेड डेटा यूसेज ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी एप्लीकेशन के सामने टॉगल बटन को ऑन करके उसके लिए अनलिमिटेड डेटा ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आप जितनी भी एप्लीकेशंस को ऑन करेंगे वो आपके मोबाइल डेटा को बैकग्राउंड या फिर फोरग्राउंड में भी यूज़ कर सकते हैं, और इनके अलावा बाकी सभी एप्लीकेशंस के लिए मोबाइल डेटा डिसेबल हो जाएगा। इसके साथ ही आपके मोबाइल डेटा के लिए नेटवर्क टेथरिंग भी डिसेबल हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल डेटा को सेव कर सकते हैं। डेटा सेविंग के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कुछ सिलेक्टेड ऐप्स के लिए ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन सेटिंग को ऑन कर सकते हैं और उन ऐप्स में फास्टर इंटरनेट स्पीड का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है, जिसके बाद आपके सामने वो सभी एप्लीकेशंस आ जाएंगी जो इस सेटिंग को सपोर्ट करती होंगी। अब इन सभी ऐप्स के सामने इस तरह से आपको इन टॉगल बटन्स को इनेबल कर देना है, जिसके बाद इन सभी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए आप सेम टाइम में अपने मोबाइल डेटा और वाईफाई कनेक्शन दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको फास्टर इंटरनेट स्पीड मिलेगी। और अगर कोई एक कनेक्शन डिसेबल हो जाता है तो दूसरे नेटवर्क पर ये एप्लीकेशंस बराबर काम करती रहेंगी। इसलिए अगर आप इन ऐप्स को यूज़ करते हुए फास्ट इंटरनेट स्पीड चाहते हैं तो यहाँ पर ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन सेटिंग को इनेबल करके सभी अवेलेबल ऐप्स को ऑन कर दीजिए। डेटा यूसेज के बाद दोस्तों इस तरह से आपके फ़ोन का लॉगिन ऑप्शन आपको शो होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो रोमिंग ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है क्योंकि मैं ओप्पो का हैंडसेट यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह से आप जो ब्रांड यूज़ कर रहे होंगे उसका लॉगिन ऑप्शन आपको शो होगा, जिस पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं और बिना सिम कार्ड के इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेशनल डेटा पैकेज को भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया गया है कॉल सेटिंग्स। कॉल सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोन कॉल्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर फ्लैश ऑन कॉल्स ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो फ़ोन स्क्रीन लॉक होने की कंडीशन में अगर आपको कोई इनकमिंग कॉल आता है तो आपके फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ से आप कभी भी इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं या फिर वापस डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो आंसर ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो इसके बाद जब भी आप अपने फ़ोन में ईयरफोन लगाएंगे या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे और ऐसे में कोई कॉल आपके फ़ोन में आती है तो वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई बटन भी प्रेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर डिले ऑटो आंसर ऑप्शन पर क्लिक करके आप 3 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक का डिले टाइम सेट कर सकते हैं, जिसके बाद आपके सेट किए डिले टाइम के अकॉर्डिंग उतनी देर के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। हालांकि जब आपके फ़ोन में ईयरफोन नहीं लगा हो या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट ना हो तो ये सेटिंग काम नहीं करेगी। इसके बाद फ्रेंड्स कॉल सेटिंग सेक्शन में आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, वाइब्रेट व्हेन कॉल इज आंसर्ड एंडेड। यह ऑप्शन अगर इस तरह से इनेबल है तो कोई भी इनकमिंग कॉल को रिसीव करने या फिर कॉल को एंड करते टाइम आपका फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर यूज़ पावर बटन टू एंड कॉल्स व्हेन स्क्रीन इज ऑन। तो गाइस इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर देंगे तो
आप किसी भी कॉल को अपने फ़ोन के पावर बटन के थ्रू एंड कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपकी मोबाइल स्क्रीन ऑन होनी चाहिए। ऑन स्क्रीन में आप किसी भी कॉल को पावर बटन से काट सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस ऑप्शन को वापस डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया गया है कैरियर कॉल सेटिंग्स। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो गाइज यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फिक्स्ड डायलिंग नंबर्स। इस ऑप्शन के थ्रू आप कुछ सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट नंबर्स को ही सेट कर सकते हैं कॉल करने के लिए, यानी कि जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स को आप इस ऑप्शन के थ्रू ऐड करेंगे सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड नंबर्स पर आपके फोन के थ्रू कॉल किया जा सकता है। बाकी अदर नंबर्स पर कॉलिंग डिसेबल हो जाएगी, यानी कि आप फिक्स्ड डायलिंग नंबर्स को सेट कर सकते हैं। फिक्स्ड डायलिंग नंबर सेटअप कैसे करते हैं इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो शेयर कर चुका हूं, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल जानते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो है कॉल फॉरवर्डिंग। तो गाइज कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन के थ्रू आप अपने फोन की सभी कॉल्स को अपने ही किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में सिम 1 और सिम 2 दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो गाइज जिस सिम नंबर की सभी कॉल्स को आप दूसरे नंबर पर डाइवर्ट करना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है। सिम सेलेक्ट करते ही नेक्स्ट इंटरफेस में कॉल फॉरवर्डिंग के अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो गाइज अगर आप हर कंडीशन में सभी कॉल्स को दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑलवेज फॉरवर्ड ऑप्शन के सामने टॉगल बटन को इनेबल करना है, जिसके बाद फोन नंबर एंटर करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको उस नंबर को ऐड करना है जिस पर अपने फोन की सभी कॉल्स को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको चेक मार्क के इस आइकन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद कुछ ही देर में ऑलवेज फॉरवर्ड ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और अब आपके फ़ोन नंबर पर आने वाली सभी कॉल्स ऑटोमेटिकली इस ऐड किए हुए फ़ोन नंबर पर फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप ऑलवेज कॉल फॉरवर्ड नहीं चाहते हैं, सिर्फ कुछ कंडीशंस में ही अपने फ़ोन पर आने वाली सभी कॉल्स को किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आपको डिसेबल करना है। और अगर आप चाहते हैं कि जब आपका फ़ोन नंबर बिजी हो तभी दूसरे नंबर पर आपकी सभी कॉल्स फॉरवर्ड हो, तो यहाँ पर व्हेन बिजी ऑप्शन को आपको इनेबल करना है और अपना ऑल्टरनेट नंबर ऐड करके सेव कर देना है, जिसके बाद व्हेन बिजी ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और अब सिर्फ आपके फ़ोन बिजी होने की कंडीशन में ही ऑल्टरनेट नंबर पर आपकी कॉल्स फॉरवर्ड होंगी। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने फ़ोन पर अनआंसर्ड कॉल्स को दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर अनरीचेबल होने की कंडीशन में भी आप अपनी सभी कॉल्स को अपने ही किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप कभी भी कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं और जब चाहे तब डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कॉल बारिंग। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन की सभी आउटगोइंग कॉल्स या फिर इनकमिंग कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको सभी आउटगोइंग कॉल्स को डिसेबल करना है तो यहाँ पर आपको ऑल आउटगोइंग कॉल्स ऑप्शन के सामने टॉगल बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके फ़ोन का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो गाइज डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एंटर करते ही ये फीचर ऑन हो जाएगा और इसके बाद आपके फ़ोन से कोई भी आउटगोइंग कॉल नहीं जाएगी। अगर आप सभी आउटगोइंग कॉल्स को ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इंटरनेशनल आउटगोइंग कॉल्स को बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ठीक इसी प्रकार से आउटगोइंग इंटरनेशनल कॉल्स के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल करके अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एंटर करना है। अगर आप सभी आउटगोइंग कॉल्स या फिर सभी आउटगोइंग इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आउट ऑफ कंट्री में होते हुए सभी इंटरनेशनल आउटगोइंग कॉल्स को डिसेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको आउटगोइंग इंटरनेशनल रोमिंग कॉल्स ऑप्शन को इनेबल कर देना है। अब अगर दोस्तों आप आउटगोइंग कॉल्स को डिसेबल नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ सभी इनकमिंग कॉल्स को डिसेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इनकमिंग कॉल सेक्शन में ऑल इनकमिंग कॉल्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एंटर करना है, जिसके बाद आपके फ़ोन में आने वाली सभी इनकमिंग कॉल्स ब्लॉक हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप सभी इनकमिंग कॉल्स को ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ रोमिंग के दौरान सभी इनकमिंग कॉल्स को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इनकमिंग कॉल्स वाइल रोमिंग के इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कैंसिल ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑप्शन पर क्लिक करके सभी सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं और चेंज बारिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑप्शन पर क्लिक करके इस सेटिंग के लिए अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया गया है एडिशनल सेटिंग्स। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कॉल वेटिंग सर्विस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सिम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और सिम सिलेक्ट करते ही कॉल वेटिंग का ये ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये ऑप्शन इस तरह से इनेबल है तो कॉल वेटिंग का अलर्ट आपको मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कॉल पर किसी पर्सन से बातें कर रहे हैं, इस बीच अगर आपको कोई दूसरी इनकमिंग कॉल मिलती है, कोई दूसरा पर्सन आपको कॉल कर रहा होगा, तो उसका अलर्ट आपको कॉल के दौरान मिल जाएगा। उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल स्क्रीन पर शो होगी, साथ ही एडिशनल इनकमिंग कॉल की टोन भी आपको सुनाई देगी।
फाइनली दोस्तों सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा सेटिंग के सभी फीचर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।